इमेजिन करो आप सो रहे हो और आपका इंस्टाग्राम पर ऑटोमेटिकली डीएम जा रहे हैं, कमेंट्स का रिप्लाई हो रहा है और फॉलोअर्स इंगेज हो रहे हैं और लोग आपके प्रोडक्ट या लिंक भी ऑटोमेटिकली रिसीव कर रहे हैं। और ये कोई मैजिक नहीं है, इसे कहते हैं इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। और ऑनेस्टली आज के टाइम पे ये छोटे जो क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके लिए तो ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ती है हर डीएम और कमेंट्स मैनुअली हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंस्टाग्राम एंगेजमेंट को पुश करता है, मतलब जितने ज्यादा रिप्लाईज, कमेंट और इंटरेक्शन होंगे उतनी रीच बढ़ने के चांस होते हैं। आप इमेजिन करो आपने अपने रील में किसी भी तरीके का प्रोडक्ट, कोई कोर्स या फिर आपने जो एडिटिंग वगैरह है, साउंड इफेक्ट्स है, ये सारा कुछ भी अगर आपने बताया है और आप लोगों को रिकमेंड करना चाहते हैं और आपने ये बोला कि लिंक कमेंट करो, मैं तुम्हें डीएम में भेज दूंगा, और अगर 500 लोगों ने कमेंट कर दिया तो क्या आप उसे मैनुअली सबको लिंक भेजेंगे? यही ऑटोमेशन काम आता है। कोई लिंक कमेंट करेगा और ऑटोमेटिकली उसे डीएम में आपका प्रोडक्ट का लिंक चला जाएगा। कोई स्टोरी रिप्लाई करेगा तो उसको इंस्टेंट ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। लेकिन ऑटोमेशन यूज करते टाइम सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स को मैंने देखा है रैंडमली किसी भी टूल को यूज कर लेते हैं और बाद में फिर उनका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, बैन हो जाता है, परेशान होते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा टूल यूज करो जो मेटा ऑफिशियल वेरीफाइड हो, स्पैम एक्शन ना करता हो, सिक्योर लॉगिन देता हो और इंस्टाग्राम के जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करता हो। तभी आपका अकाउंट सेफ रहेगा और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देगा। अब इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ऑटोमेशन सेटअप कैसे करते हैं, कमेंट और डीएम जो बनाते हैं वो किस तरीके से होता है, ऑटो रिप्लाईज कैसे सेटअप करते हैं और क्रिएटर्स ऑटोमेशन से इंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं स्नैपडीएम, क्योंकि अभी तक जितने भी ऑटोमेशन मैंने देखा है उन सब में कहीं ना कहीं या तो सेफ्टी का इशू होता है या फिर कुछ फीचर्स होते हैं जो कि मिसिंग होते हैं, जो कि मुझे चाहिए। तो अब मैं डायरेक्टली आपको लैपटॉप का स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं कि कैसे इसे सेटअप करना है। और हाँ, ये सेटअप आप फोन में भी काफी इजीली तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है snapdm.app। इसका लिंक मैं आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और रिसेंटली ये वेबसाइट ना AI सबमिट में भी फीचर हुआ था, मतलब कि ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम सेफ भी रहेगा। और नीचे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इनका मेटा टेक पार्टनर के साथ भी ऑफिशियल वेरीफाइड किया हुआ है, सो नो वरी। जस्ट क्लिक करना है आपको स्टार्ट फॉर फ्री और यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट कर लेने हैं, लाइक नेम और मोबाइल नंबर, पासवर्ड ये सारा डाल के, और उसके बाद अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, जस्ट मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही लॉगिन पे आऊँगा, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। ऑलराइट, सो ओपन होते ही ये इसका होम स्क्रीन है, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है, यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है, सो जस्ट यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। उसके लिए बस आपको अपना इंस्टाग्राम जो है इसी ब्राउजर में लॉगिन एक बार कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ से आपको सेटअप करने के लिए बोलेगा, जैसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो बस आप उसे टिक कर दीजिएगा और वो कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आते हैं सबसे पहले हम अपने होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको ऊपर में ही इंस्टाग्राम ऑटोमेशन दिख रहा है और आप यहाँ पे इंस्टाग्राम ओएस पे भी आके अपना ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हो। लाइक जो भी ऑटोमेशन मैंने पहले लगाया हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, और जस्ट यहाँ पे आपको जिस भी ऑटोमेशन पे लगाना है, लाइक यहाँ पे देख लो बहुत सारा रील्स है जिस पे ऑटोमेशन नहीं लगा हुआ है, बट जिसमें लगा हुआ है यहाँ पे ऑटोमेटेड दिखा रहा है। जस्ट लेट से मैं इस पे ऑटोमेशन सेटअप करना चाहता हूँ, तो मैं ये पोस्ट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आने के बाद रीनेम कर लो अगर आपको करना है तो। हाँ, यहाँ पे ऑटोमेशन सेटअप करने का 2 तरीका है। पहला तो ये कि आप किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ, लाइक लिंक, टूल या कुछ इस तरीके का जो आप सजेस्ट करते हो, सिर्फ उसी पे ट्रिगर हो, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक कमेंट पे ये डाल सकते हो, या फिर जितने भी कमेंट्स आते हैं उन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हो ऑल कमेंट। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड पहले से ही प्रीसेट बना हुआ है, लाइक लिंक, टूल, डॉक, हेलो, ये सारा है। तो आपको जो समझ में आ रहा हो यहाँ पे आप लिख सकते हो, लाइक रेसिपी, तो ये मैंने लिखा, यहाँ पे आ गया। तो जो भी इस तरीके का कमेंट करेगा तो उसको यहाँ पे डीएम जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे क्या है कि जिन लोगों ने आपको कमेंट किया उसके कमेंट का भी रिप्लाई जाए और साथ में उनको डीएम भी चला जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कमेंट का रिप्लाई आएगा वो यहाँ पे इस तरीके से आप दे सकते हो। अगर आपको कुछ अपना लिखना है तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो, राइट। और यहाँ पे प्लस करोगे तो यहाँ पे इंटर हो जाएगा, तो इन्हीं में से कोई भी कमेंट का रिप्लाई चला जाएगा।
अगर आप ये चाहते हो कि किसी ने कुछ और रिप्लाई किया, कुछ और लिखा है और आप स्पेसिफिक एआई के थ्रू जैसा भी लिखा हुआ है उसी के वे में आप उनको रिप्लाई करना चाहते हो, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे एआई वाला ऑप्शन और यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। अब देखो कमेंट रिप्लाई फॉर नॉन फॉलोअर्स, तो ऐसा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो कमेंट आता है वो नॉन फॉलोअर्स भी करते हैं, तो उनके लिए आप इस तरीके का भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ तो कमेंट तक था, अब आगे आते हैं डीएम सेटअप में। लाइक जो भी कमेंट करेंगे उनको डीएम जाएगा। तो सबसे पहले हम उन्हें अगर वेलकम मैसेज भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे वेलकम मैसेज ऑन कर लेंगे और यहाँ पे आप जो भी मैसेज अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। और ये जो बटन है यो आप यहाँ पे सारा कुछ एडिटेबल है, आप एडिट कर सकते हो। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए यहीं पे आता है। जो लोग भी आपको लिंक कमेंट कर रहे हैं या फिर लिंक चाहिए तो वो लोग आपको फॉलो करें, और ये फीचर जो है इसी की वजह से इंस्टाग्राम पे ग्रोथ होता है फॉलोअर्स। तो ये आप यहाँ पे ऑन कर लोगे, आस्क ऑडियंस टू फॉलो बैक टू सेंड लिंक, ठीक है। तो ये सेलेक्ट कर लोगे तो कुछ इस तरीके से प्रेसेट बना हुआ है, आप इसको एडिट करना चाहो तो एडिट कर लो। अब उसके नीचे आता है सेंड डीएम। यहाँ पे जो भी आप देना चाहते हो, लाइक कोई पीडीएफ है, कोई प्रोडक्ट है या फिर कुछ लिंक है, टेक्स्ट है, कुछ भी आप देना चाहते हो जस्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट करो। लाइक मैं यहाँ पे कोई लिंक देना चाहता हूँ, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख दूंगा, लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ snapdm.app, तो ये लिंक चला जाएगा उनको। लाइक अगर मैंने किसी को रिकमेंड किया कि आप ये टूल यूज करो तो इससे आपका जो इंस्टाग्राम है वो ग्रो होगा, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे सिंपली उस टूल का लिंक दे देना है, या फिर अगर आप कोई पीडीएफ देना चाहता है पीडीएफ दे दो, या फिर कुछ आपने कहीं पे लिखा हुआ है कोई वेबसाइट का लिंक, प्रोडक्ट का लिंक, कुछ भी चाहो तो यहाँ पे आप वो दे दो और इस तरीके से यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। और एडिशनल सेटिंग में ये है कि जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों का जो इंस्टाग्राम है वो बैन हो रहा है, क्योंकि जब हजार कमेंट्स आ रहे हैं अगले 4 मिनट 10 मिनट में जब वीडियो वायरल होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर फटाफट रिप्लाईज वगैरह जाता है तो इंस्टाग्राम को लगता है कि वो बॉट है और इसकी वजह से फिर वो उस पर एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे आप डिले भी कर सकते हो ह्यूमन टाइप ऑटोमेशन लगाने के लिए। लाइक अगर आप किसी ने कॉमेंट किया तो 10 सेकंड बाद 1 मिनट बाद अगर उनको रिप्लाई जाता है तो उनको लगता है कि बंदा जेन्युइन है, बैठ के रिप्लाई कर रहा है। तो ये सिस्टम इसमें अवेलेबल है। बस आप अपना टाइमर सेलेक्ट करो और यहाँ पे ऑन कर लो, और यहाँ पे एक्टिव रखना है तो एक्टिव करके यहाँ पे जस्ट पब्लिश कर दीजिए। यहाँ पे पब्लिश हो गया है। अगर आप कोई लाइब्रेरी में सेव करना चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम इसी तरीके का कोई आपका रील है तो बस आप उसे सेलेक्ट करेंगे और आ जाएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। सो ऑटोमेशन मेरा यहाँ पे लग चुका है। अब देखिए स्नैपडीएम यूज क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके में इंटरनली ऐसा चीजें बनाया गया है कि अगर बहुत ज्यादा कमेंट्स आपका आना स्टार्ट हो जाता है जब रील वायरल होता है, तो ये क्या करता है कि आराम से रोक रोक के भेजता है। लाइक 1 घंटे में ना इसने एक कैप बना लिया है कि 1 घंटे में इतना ही भेजूंगा, और अगले 1 घंटे में फिर इस तरीके से करके जाएगा आपके सारे कॉमेंट का रिप्लाईज और जो भी डीएम है उन सबको, बट थोड़ा सा टाइम लेके भेजेगा। उससे क्या होगा कि इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बैन होने से बच जाता है। और दूसरा यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा कि ये सेफ है या नहीं है। जैसे ही यहाँ पे आता है कि डेंजर जोन में है या किसी भी तरीके का जोन में है तो ये आपको शो कर देगा। तो उस टाइम पे आप चाहो तो ऑटोमेशन को बंद भी कर सकते हो या फिर कोई दूसरा स्टेप ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि आपका अकाउंट डेंजर जोन में है। इसलिए ये फीचर जो है वो सारे अकाउंट में ना होने की वजह से मैं स्नैपडीएम यूज कर रहा हूँ। सो ये था सिंपल सा कमेंट रिप्लाई करना और डीएम ऑटोमेशन सेटअप करना इंस्टाग्राम पे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, हमें सब्सक्राइब भी कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके और भी फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कि स्मॉल क्रिएटर्स को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। लाइक इसी सॉफ्टवेयर में आप चाहो तो अपना वायरल स्क्रिप्ट लिख सकते हो, कैप्शंस लिख सकते हो, वायरल कैप्शंस, हॉट टॉपिक्स, ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।